हेलो गाइस। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं रस। रस से हमेशा एक से दो प्रश्न कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी बोर्ड की परीक्षा हो, हाई स्कूल इंटर की, या टेट सुपर टेट, या लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, लेखपाल की परीक्षा हो, कोई भी एनीथिंग, कोई भी परीक्षा होगी तो वहाँ रस जरूर अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, रस रस किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे। काव्य को पढ़ने के बाद, काव्य को पढ़ने के बाद तथा नाटक को देखने के बाद हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। हाँ, ध्यान से देखिएगा। काव्य को पढ़ने के बाद तथा नाटक को देखने के बाद हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात कोई कविता या कोई नाटक या रोमांचिक सीन देखने के बाद अंदर से हमें जो प्रसन्नता होती है, तो जब हम अंदर से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो उसी को रस कहा जाता है। रस के प्रकार लिखा गया है। तो रस के मुख्य रूप से अगर कहीं भी आपसे पूछा जाए तो रस के 9 प्रकार होते हैं, लेकिन आपको 12 कुल होते हैं, लेकिन 9 मुख्य होते हैं, तो आपको 9 लगाना है। अब लिखा गया है रस और अस्थाई भाव। हर रस के एक अस्थाई भाव होते हैं, यही अस्थाई भाव आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ध्यान से हम अस्थाई भाव को देखेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि याद हमारी तरह आप भी याद कर लेंगे तो कोई भी परीक्षा में 2 प्रश्न अर्थात 2 नंबर 3 नंबर के आप बड़े आराम से सही करके चले आएंगे। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रत। रत मीन्स प्रेम। नहीं सोचो रत क्या है, रत मीन्स प्रेम। करुण, करुण का स्थायी भाव शोक। शोक या विषाद या दुख, लेकिन शोक। हास का हास या हंसी। हास का स्थायी भाव हास या हंसी। वीर का उत्साह। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य। रौद्र का क्रोध। बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। इसी जुगुप्सा को घृणा भी कहा जाता है, ध्यान देंगे। भयानक का भय। शांत का निर्वेद। या वैराग्य। निर्वेद या वैराग्य। वात्सल्य का वात्सल्यता। भक्ति का भगवत रति। अर्थात भगवान के प्रति जो भक्ति होती है या प्रेम होता है, उसी को हम कहते हैं भगवत रति या भक्ति कहते हैं। प्रयाण, प्रयाण का होता स्नेह।
देखिए आपको बोर्ड पे लिखे गए हैं कुल 12 रस लिखे गए हैं, लेकिन हमको कहीं भी पूछा जाएगा तो हमको केवल ये 9 रसों तक याद करना है। ये मुख्य रस हमारे जो होते हैं 9 होते हैं। कभी कभी एक और पूछता है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो ध्यान देंगे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, तब 9 नहीं लगाएंगे। इसलिए ध्यान रखना ये भरत मुनि के अनुसार है, क्योंकि भरत मुनि ने ही रस के प्रवर्तक कौन है, तो रस के प्रवर्तक हैं भरत मुनि। भरत मुनि ध्यान देंगे। देखिए आपको छोटा सा टॉपिक बताया गया है, लेकिन इस टॉपिक में आप इसको अगर याद करते हैं तो हर परीक्षा में 2 से 3 नंबर मिलेगा। अभी इसके बाद हम एक टॉपिक और बताने चल रहे हैं, रस से संबंधित है, बस 1 मिनट बाद।